माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि 11वीं राजस्थान विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र हिंडोली जिला बूंदी से निर्वाचित सदस्य श्री रमा पायलट ने दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो जाने के कारण दिनांक 13 अक्टूबर 2000 को राजस्थान विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है। सदन की बेड़ पर रखे जाने वाली पत्रादि सचिव विधानसभा। महोदय, मैं उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। धूम्रपान का प्रतिषेध और अधूम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण विधेयक 1999, राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2000, राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 2000, राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2000, राजस्थान वित्त विधेयक 2000, राजस्थान होटलों और बासों में विलासों पर कर संशोधन विधेयक 2000, राजस्थान वृत्ति व्यापार आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक 2000, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा संशोधन विधेयक 2000, राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक 2000, राजस्थान सूचना का अधिकार विधेयक 2000, राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2000, कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक 2000, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2000। श्रीमती कमला। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अध्यादेश 2000/2000 का अध्यादेश संख्या 5 सदन की मेज पर रखती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(2) के अंतर्गत राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अध्यादेश 2000/2000 का अध्यादेश संख्या 5 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखती हूँ। विधायी कार्य श्री शांति धारीवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर पालिका द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2000 का अध्यादेश संख्या 6 सदन की मेज पर रखता हूँ। विधायी कार्य श्री गुलाब सिंह शक्तावत। अध्यक्ष महोदय, मैं दंड प्रक्रिया संहिता
राजस्थान संशोधन विधेयक 2000 का विधेयक संख्या 18 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2000 को पुनर्स्थापित किए जाने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2000 का विधेयक संख्या 18 को पुनर्स्थापित करता हूं। श्री के सिंह राठौड़। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2000/2000 का विधेयक संख्या 19 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न है कि राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियों और पेंशन संशोधन विधेयक 2000 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो वो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2000/2000 का विधेयक संख्या 19 को पुनर्स्थापित करता हूं। श्री तैयब हुसैन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर नाम परिवर्तन विधेयक 2000 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर नाम परिवर्तन विधेयक 2000 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहे, जो विपक्ष में वो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर नाम परिवर्तन विधेयक 2000 को पुनर्स्थापित करता हूं। शोका व्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोका अभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए श्री धर्मवीर पूर्व राज्यपाल कर्नाटक, पंजाब व पश्चिमी बंगाल, श्री चिंतामणि पाणिग्रही पूर्व राज्यपाल मणिपुर, श्री एस निजलिंगप्पा पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक, श्री राजेश पायलट पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद, श्री PR कुमारामंगलम केंद्रीय मंत्री तथा इस विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अहमद बख्श सिंधी एवं पूर्व सदस्य श्री भगवान दास शास्त्री, श्री मानदाता सिंह, श्री भागीरथ चौधरी तथा श्री कंवरलाल जेलिया के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। पश्चिमी बंगाल, पंजाब और कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल श्री धर्मवीर का जन्म सन 1907 में हुआ। श्री धर्मवीर वर्ष 1930 में भारतीय सिविल सेवा में सम्मिलित हुए और केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित रहे। वर्ष 1966-67 में आप दिल्ली के उपराज्यपाल तथा पंजाब के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। सन 1967 से 1969 तक आप पश्चिम बंगाल के तथा 1969 से 72 तक मैसूर वर्तमान कर्नाटक के राज्यपाल रहे। राष्ट्रीय पुलिस आयोग के चेयरमैन रहे श्री धर्मवीर को उनकी प्रशंसनीय सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से विभूषित किया गया। श्री धर्मवीर का 16 सितंबर 2000 को निधन हो गया। वयोवृद्ध से स्वतंत्रता सेनानी पूर्व सांसद मणिपुर के पूर्व राज्यपाल
श्री चिंतामणि पाणिग्राही का जन्म 22 मार्च 1922 को उड़ीसा के राज्य के पुरी जिले के शिवनाथपुर गांव में हुआ। आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। श्री चिंतामणि पाणिग्राही वर्ष 1977 से 80 तक उड़ीसा विधानसभा के सदस्य रहे। विधानसभा में आप प्रतिपक्ष दल के नेता भी रहे। आप दूसरी, चौथी, पांचवीं, सातवीं तथा आठवीं लोकसभा में कांग्रेस के सांसद रहे। सातवीं लोकसभा के कार्यकाल में आप सभापति तालिका तथा अनेक समितियों के सदस्य रहे। आठवीं लोकसभा के कार्यकाल में आप 1985-86 में प्राक्कलन समिति के सभापति तथा 22 अक्टूबर 1986 से 25 जून 1988 तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तथा 25 जून 1986 से 4 जुलाई 1989 तक केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे। आपको वर्ष 1989 में मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। पत्रकारिता का लेखन में रुचि रखने वाली पाणिग्राही ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। आपने वर्ष 1947 से 51 तक कटक से प्रकाशित दैनिक प्रजातंत्र तथा 1951 से 56 तक दैनिक मातृभूमि का संपादन किया। आपने उड़िया तथा अंग्रेजी भाषा में अनेक पुस्तकें लिखी। अपने सार्वजनिक जीवन में आप अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी रहे। आपने ब्रिटेन, अमेरिका तथा सोवियत रूस सहित लगभग 20 देशों की यात्रा की। श्री चिंतामणि पाणिग्राही का दिनांक 29 अप्रैल 2000 को निधन हो गया। पूर्व सांसद तथा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री एस निजलिंगप्पा का जन्म 10 दिसंबर 1902 को कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले के हलावगिल्लू में हुआ। आपने BA LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री एस निजलिंगप्पा दूसरी मैसूर विधानसभा के में कांग्रेस के विधायक चुने गए और 1 नवंबर 1956 से 16 मई 1958 तक मैसूर के मुख्यमंत्री रहे। आप 1962 में बगलकोट क्षेत्र से उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए और 21 जून 1962 को पुनः मुख्यमंत्री बनाए गए। वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव में भी आप निर्विरोध निर्वाचित हुए और 3 मार्च 1967 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए और 29 मई 1968 तक आप इस पद पर आसीन रहे। आप 1946-47 में संविधान सभा के सदस्य तथा 1952 से 56 में पहली लोकसभा के सदस्य भी रहे। वर्ष 1962 में आपको भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का प्रथम चेयरमैन बनाया गया। कर्नाटक के एकीकरण तथा पड़ोसी राज्यों से क्षेत्रीय विवाद सुलझाने में आपका विशेष योगदान रहा। आपने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष 1939, 1942 से 1944, 1947 में आप कई बार जेल भी गए। हरिजनों के उत्थान में आपकी विशेष रुचि थी। आपने कांग्रेस संगठन में अनेक पदों के दायित्वों का निर्वहन किया तथा वर्ष 1968 में आप अविभाजित कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष भी रहे। श्री एस निजलिंगप्पा का दिनांक 8 अगस्त 2000 को निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान 13वीं लोकसभा के सदस्य रहे श्री राजेश पायलट का जन्म 10 फरवरी 1945 को उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के वेदपुर गांव में हुआ। आपने BA तौड़ान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। श्री राजेश पायलट वर्तमान 13वीं लोकसभा में दौसा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। इससे पूर्व आप 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा में भी राजस्थान के सांसद रहे। वर्तमान लोकसभा में आप सन 1999 2000 के लिए प्रतिरक्षा तथा लोक सेवा समिति के सदस्य रहे। 1985 से 1989 और वर्ष
1991 से 1996 की अवधि में आपने केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन किया। अपने राजनीतिक जीवन में आपने असम आंदोलन का कुशलतापूर्वक समाधान किया, जिससे वहाँ 1983 में चुनाव संभव हो सके। राजनीति में आने से पूर्व 15 वर्ष तक आपने भारतीय सेना में लड़ाकू पायलट के रूप में देश की सेवा की। राइट टू पार्लियामेंट एंड इन द पब्लिक जैसी पुस्तकों के लेखक रहे श्री पायलट किसानों और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के हितों के सदैव संघर्षरत रहे। आपने जय जवान जय किसान ट्रस्ट के माध्यम से अनेक प्रकार से जरूरतमंदों व छात्रों की सहायता की। खेल, कृषि व अध्ययन में आपकी विशेष रुचि रही। श्री राजेश पायलट का दिनांक 12 जून 2000 को सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। सांसद तथा वर्तमान केंद्रीय सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे श्री PR कुमारमंगलम का जन्म 12 मई 1952 को मद्रास में हुआ। आपने BSc तथा LLB की उपाधियां प्राप्त की। 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं लोकसभा में संसद रहे श्री PR कुमारमंगलम 13वीं लोकसभा के लिए तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद निर्वाचित हुए। अपने संसदीय कार्यकाल में आपने केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों राज्य मंत्री तथा कैबिनेट मंत्री के पदों के दायित्वों का निर्वहन किया। लोकसभा में आप 1989 और 90 के दौरान कार्य सलाहकार समिति के सदस्य रहे। आप श्रम तथा कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति के भी सदस्य थे। आप अपनी पार्टी की छात्र शाखा NSU के संस्थापक अध्यक्ष तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन के सक्रिय नेता रहे। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए महत्वपूर्ण पहल करने वाले श्री कुमारमंगलम श्रमिकों, उपेक्षित और कमजोर वर्ग के कल्याण तथा युवकों को रोजगार दिलाने में सदैव सक्रिय रहे। मित्रों, राजनीतिज्ञों, परिजनों के मध्य रंगा के नाम से प्रसिद्ध श्री कुमारमंगलम की साहित्य और लेखन में रुचि थी। आपने द स्टूडेंट मूवमेंट इन इंडिया नामक पुस्तक तथा द अदर साइड ऑफ ग्रेविटेशन व्हेन यूसेज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसे प्रसिद्ध लेख लिखे। श्री PR कुमारमंगलम का दिनांक 23 अगस्त 2000 को निधन हो गया। विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अहमद बख्श सिंधी का 7 दिसंबर 1919 को बीकानेर में जन्म हुआ। आपने MA तथा LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री अहमद बख्श सिंधी 7वीं विधानसभा के लिए जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा में आप अगस्त 1980 से मार्च 1981 तक प्राक्कलन समिति के सदस्य रहने के बाद मार्च 1981 से अक्टूबर 1982 तक उपाध्यक्ष पद पर आसीन रहे। अक्टूबर 82 से 85 तक आप राजस्थान सरकार में विधि, न्याय, राजकीय उपक्रम, चुनाव, वक्फ तथा भाषाई अल्पसंख्यक विभागों के मंत्री रहे। अध्यापक, अधिवक्ता तथा कॉलेज प्राध्यापक रहे श्री सिंधी वर्ष 1948 में बीकानेर रियासत में ग्राम सुधार मंत्री रहे। आपने वर्ष 1942 से ही कांग्रेस के सक्रिय सदस्य के रूप में विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। अपने राजनीतिक जीवन में आप जोधपुर जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ महामंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। आप केंद्रीय हज समिति, केंद्रीय वक्फ परिषद, राजस्थान वक्फ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद की कार्यकारिणी और जोधपुर विश्वविद्यालय की सिंडिकेट के सदस्य भी रहे। राजस्थान जमीयत उलमा हिंद के महासचिव रहे श्री सिंधी
श्रमिकों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। श्री अहमद बख्श सिंधी का दिनांक 27 अप्रैल 2000 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री भगवान दास शास्त्री का जन्म पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद में 25 जनवरी 1922 को हुआ। आपने हैदराबाद इंटरमीडिएट अंग्रेजी, कलकत्ता इंटरमीडिएट अंग्रेजी तथा MA संस्कृत की उपाधियाँ प्राप्त की। भगवान दास शास्त्री चतुर्थ वर्ष 7वीं राजस्थान विधानसभा के लिए अजमेर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से क्रमशः जनसंघ तथा भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा में आपने वर्ष 1967-69 तथा 1980 से 83 में याचिका समिति, 1970 और 72 में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य तथा वर्ष 1983-84 में नियम समिति की उप समिति के सदस्य रहे। इसके अतिरिक्त पंचायत राज और सामुदायिक विकास, भूजल, अंत्योदय, सैनिक कल्याण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। संस्कृत के अध्यापक पद पर रहने के बाद आपने वर्ष 1952 में राजनीति में प्रवेश किया तो वर्ष 1957 में आप भारतीय जनसंघ के प्रांतीय प्रतिनिधि 3 वर्ष तक अजमेर में जनसंघ के नगर अध्यक्ष रहे। इसके अलावा आप वर्ष 1957 से 10 वर्ष तक नगर परिषद अजमेर में पार्षद, सार्वजनिक निर्माण समिति के संयोजक तथा वर्ष 1959 में नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे। आपातकाल में जेल यात्रा करने वाले श्री शास्त्री की अल्पसंख्यक व अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सेवा का ज्योतिष में विशेष रुचि रही। श्री भगवान दास शास्त्री का दिनांक 21 जून 2000 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री मानदाता सिंह का 30 मार्च 1922 को जयपुर में हुआ। आपने MA-LLB की ऑनर्स भारत लॉ की उपाधि प्राप्त की। श्री मानदाता सिंह तृतीय विधानसभा में महुआ निर्वाचन क्षेत्र के लिए वर्ष 1964 हुए उपचुनाव में स्वतंत्र पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। वर्ष 1964 में राजनीति में प्रवेश करने की पूर्व आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे और वर्ष 1967 के बाद आप लंबे समय तक स्वतंत्र पार्टी महासचिव रहे। लंदन में अपने अध्ययन प्रवास के समय आप पूर्व राष्ट्रपति श्री शंकरदयाल जी शर्मा के सहपाठी रहे। श्री सिंह की कृषि और ईश्वर भक्ति में विशेष रुचि रही। श्री मानदाता सिंह का दिनांक 22 अप्रैल 2000 को निधन हो गया। पूर्व विधायक तथा अजमेर विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री भागीरथ सिंह चौधरी का जन्म 1 मई 1920 को अजमेर के कालेसरा गांव में हुआ। आपने MA व LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री भागीरथ सिंह चौधरी प्रथम आम चुनाव में अजमेर मेरवाड़ा राज्य से कालेसरा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए और 22 मई 1952 को अजमेर मेरवाड़ा विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। आपको देश में सबसे कम उम्र में विधानसभा के अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। पेशे से वकील रहे श्री चौधरी संगीत तथा साहित्यिक गतिविधियों में विशेष रुचि रखते थे और जीवन पर्यंत सामाजिक उत्थान के लिए सक्रिय रहे। श्री भागीरथ सिंह चौधरी का दिनांक 30 जून 2000 को निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व विधायक श्री कमललाल झेलिया का जन्म 8 नवंबर 1923 को तत्कालीन कोटा राज्य के सांगोद कस्बे में हुआ। आपने साहित्य रत्न की उपाधि प्राप्त की। श्री कमललाल झेलिया प्रथम राजस्थान विधानसभा में लाडपुरा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के
विधायक निर्वाचित हुए, विधानसभा में आप अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव सक्रिय रहे। श्री जेलिया ने 1939 से 42 तक वर्धा में चर्म उद्योग का प्रशिक्षण प्राप्त किया और इसी दौरान आप महात्मा गांधी तथा विनोबा भावे से भी मिले। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्री जेलिया हरिजन एवं आदिवासी समिति के संयोजक तथा हरिजन सेवक संघ कोटा मंत्री रहे। कांग्रेस संगठन में विभाग प्रवक्ता रहे श्री जेलिया की सहकारिता, सार्वजनिक सेवा और हरिजन सेवा में विशेष रुचि रही। श्री कमललाल जेलिया का दिनांक 23 अगस्त 2000 को निधन हो गया। मैं इन दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके शोक संपन्न परिजनों को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्य कृपया 2 मिनट खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 31 अक्टूबर 2000 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।